जय महाकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव हिंदी स्टोरी में, जहां हर रात डर के नए पर्दे खुलते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहां मिलने वाली हॉरर स्टोरीज आपकी रूह तक कांप देती हैं। भूतिया हवेली का रहस्य। बात उस रात की है जब मैं पहली बार उस पुरानी जर्जर हवेली के पास पहुंचा था। लोग कहते थे कि वो जगह श्रापित है। शाम ढलते ही वहां से चीखें आती हैं और किसी सफेद साए को हवेली के ऊपर मंडराते देखा जाता है। मेरी जिज्ञासा हमेशा से खतरनाक जगहों की तरफ खिंचती है, और उसी चक्कर में मैं हाथ में मशाल लिए उस हवेली के सामने खड़ा था। हवा इतनी ठंडी थी कि हथेलियां सुन्न हो गईं और पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें झंझोड़ रहा हो। जैसे ही मैंने हवेली के गेट को धक्का दिया, चर्र, ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से उसे पकड़ा हो। मैं अंदर घुसा ही था कि पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कौन है यहां? मेरी आवाज दीवारों से टकराकर वापस लौट आई। अचानक हवेली की छत के ऊपर से एक नाराज भारी आवाज आई। तू क्यों आया है? यह हवेली तेरे जैसे जिंदा लोगों के लिए नहीं है। मैंने मशाल ऊपर उठाई और तभी मेरी नजर उस विशाल औरत के साए पर पड़ी। उसकी आंखें लाल, बाल हवा में लहराते हुए और चेहरा ऐसा कि दिल की धड़कन एक पल को रुक जाए। वो गरजती हुई बोली, ये हवेली मेरा घर है और मैं यहाँ 100 साल से कैद हूं। जो भी अंदर आता है वो वापस नहीं जाता। मेरे कदम अपने आप पीछे हटे, लेकिन हिम्मत ने कहा, आज सच्चाई पता करके रहूंगा। मैं आगे बढ़ता गया। जाते जाते समझ आया कि पूरी हवेली में सिर्फ एक ही कमरा है जहां कुछ अलग सा माहौल है। दरवाजे पर किसी बूढ़े आदमी की तस्वीर लगी थी। नीचे लिखा था, मेरी गलती मत दोहराना। मैंने दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी मिली। जैसे ही खोली, हवा अचानक रुक गई। डायरी में लिखा था, मेरी पत्नी मर चुकी है, पर मैं उसे वापस लाने के लिए काला मंत्र ले आया। मंत्र पूरा तो हो गया, लेकिन वापस आई मेरी पत्नी नहीं, बल्कि एक खूंखार आत्मा। मेरे हाथ कांप गए। मैं समझ गया कि वो औरत वही आत्मा थी। अचानक पीछे से किसी के पैर खिसकने की आवाज आई। मैं पलटा और वो सफेद आत्मा मेरे ठीक सामने हाथ फैलाए खड़ी थी। उसकी ठंडी आवाज, तूने जो नहीं देखना चाहिए था देख लिया। वो जैसे ही मेरी तरफ झपटी, मैंने मशाल उसके चेहरे पर दे मारी। एक तेज चीख और पूरा कमरा नीली आग में जल उठा। मैं भागा पूरी ताकत से। दरवाजे, खिड़कियां, गलियारे सब अपने आप हिल रहे थे। हवेली जैसे मुझे रोकना चाह रही थी। किसी तरह बाहर पहुंचा और गेट पार किया। जैसे ही बाहर आया, हवेली एकदम शांत हो गई, जैसे भीतर कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जाते जाते वो सफेद परछाई हवेली की छत पर चढ़कर मुझे देखती रही। उसकी लाल आंखें आज भी मेरे जहन में जिंदा हैं। उस रात के बाद कसम खा ली है, उस हवेली का रहस्य वहीं दफन रहने देना बेहतर है, क्योंकि कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहने चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें नई डरावनी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। बाय बाय, टेक केयर।